Hello student, I am going to teach you about application of fertilizers and manures. Manures, what is manures? Manures can be added to the soil during soil preparation and also when the plants have grown to about 10 to 15 centimeter. About fertilizers, fertilizers however are added to the crop only after the plants have grown to about 10 to 15 centimeter. After addition of fertilizers, the plants must be watered. फर्टिलाइज़र देने के बाद प्लांट को जो है वाटर देना चाहिए. अब फर्टिलाइज़र क्या है? व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र? ये फर्टिलाइज़र इज़ ए मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये मिक्सर होता है कंपाउंड का जो कि सप्लाइज स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. ये जो है सॉइल को स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स देता है जिससे कि प्लांट का ग्रोथ हो. और इसके बाद कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स हैं जिनके कि नेम दिए गए जो हमेशा फील्ड में यूज़ किए जा रहे हैं और किया जाता है. फर्स्ट है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा. डाई अमोनियम फॉस्फेट, और इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं. न्यूट्रिएंट मतलब होता है पोषक पदार्थ जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट के लिए नीड होती है. ये है पहला डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसमें न्यूट्रिएंट होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस. सेकेंड है NPK फर्टिलाइज़र जिसमें न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम. एंड थर्ड इज़ यूरिया. इट इज़ वेरी कॉमन फर्टिलाइज़र और ये हमेशा हर जगह आप इसका नाम सुनते होंगे, यूज़ किया जाता है. इसमें ये रीस होता है नाइट्रोजन में. देन फोर्थ इज़ सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम जिसमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट. फिफ्थ है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसको हम शॉर्ट में CAN कहते हैं, कैल्शियम और नाइट्रोजन. नेक्स्ट थिंग इज़ फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं सॉइल से, तो इसमें फॉलोइंग मेथड अप्लाई करते हैं कि हम किस तरह से फर्टिलाइज़र को अपने फील्ड में डालेंगे. तो फर्स्ट मेथड है ब्रॉडकास्टिंग. द फर्टिलाइज़र इज स्कैटर्ड इन द फील्ड बाय हैंड. एक तो हैंड के द्वारा हम इसको फील्ड में डालते हैं. दूसरा थ्रू इरिगेशन चैनल के द्वारा डालते हैं जिसमें फर्टिलाइज़र डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में और प्लांट्स को पहुंच जाते हैं. फिर मैन्योर और फर्टिलाइज़र, ये एक कॉलम दी गई है जिसमें दोनों का डिफरेंस बताया गया है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर. फर्स्ट डिफरेंस है कि फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज. फर्टिलाइज़र को हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं. मैन्योर जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि हम ऑब्टेन करते हैं डिकम्पोजिशन कैटल डंग से, ह्यूमन वेस्ट से और प्लांट के रेसिड्यू से. सेकेंड थिंग, फर्टिलाइज़र जो है स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जो है सॉइल को प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, फॉस्फेट्स. जबकि मैन्योर प्रोवाइड्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. ये जो है अधिक से अधिक न्यूट्रिएंट को सॉइल को प्रोवाइड करता है. थर्ड पॉइंट है फर्टिलाइजर हैज़ ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स और मैन्योर जो है लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स रखता है. आफ्टर दिस प्रोटेक्शन फ्रॉम वीडिंग. वीड्स पहले तो होते क्या हैं? वीड्स जो है अनडिजायरेबल प्लांट्स या कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो कि वांटेड प्लांट्स के साथ ग्रो करते हैं मेन क्रॉप से. फॉर एग्जांपल एमरैंथस चिनोपोडियम जिसका आप नाम सुने होंगे, बथुआ. ये सब जो यूजफुल प्लांट्स होते हैं उनके साथ ये ग्रो कर जाते हैं और जिससे कि क्रॉप फील्ड में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं. इनके प्रेजेंस से जो मेन क्रॉप होती है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाती है और ये वीड जो है अपना ग्रोथ बढ़ा लेता है. सेकेंड थिंग इज वीडिंग. वीडिंग का क्या डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम ए क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. वीड को निकालना ही वीडिंग कहलाता है. ये भी 3 मेथड से है. फर्स्ट है पुलिंग आउट वीड्स मैन्युअली, हमेशा जो है वीड्स को हम निकालते रहें. सेकेंड है स्प्रेइंग वीडिसाइड्स केमिकल्स होती हैं जिनसे कि हम स्प्रे करके वीड्स को हटा सकते हैं. थर्ड थिंग इज बाय ट्रॉवेल और ए हैरो जिसको हम खुरपा कहते हैं, उसके थ्रू जो है हम वीड्स को बाहर निकाल लेते हैं. वीडिसाइड्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल होते हैं जिनसे कि हम वीड्स को हटा सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और जो कि हम क्रॉप को पहुंचाते नहीं. इसके एग्जांपल हैं वीडिसाइड्स के 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड सेकेंड इज MCPA 2-methyl-4-chloro 1-phenoxy acetic acid and third is butachlor.
अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स, एनिमल्स एंड डिजीजेज। हम क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं बर्ड्स से, एनिमल्स, क्योंकि इन विलेज, in crop fields, so many birds, so many animals and so many microorganisms are present which destroy our crop plant. So many protections are given here. First is protection from stray animals, then second protection from birds. तो protection from stray animals को हम protect करते हैं by the, यहाँ पे दिया हुआ है stray animals को, एक तो चारों तरफ से हम बाउंड्री वाल घेर दें तो उससे हम स्ट्रे एनिमल से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, और बर्ड से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो कि जिस तरह से इसमें दिया हुआ है ये फिगर, कीपिंग बर्ड्स अवे फ्रॉम द क्रॉप, इसको हम कहते हैं या तो स्केयर क्रो इसको कहते हैं या स्केयर बोलते हैं, जिससे कि बर्ड्स इसको देख के ये महसूस करता है कि यहाँ पे कोई मैन खड़ा है। या इसको हम ड्रम यूज़ करते हैं, ड्रम को पीटते हैं और उसके थ्रू जो है ये बर्ड्स जो है क्रॉप पर से हट जाते हैं। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, और ये भी दिया हुआ है बाय स्प्रेइंग मेथड। यदि कोई डिजीज़ लग जाती है तो हम उसे इंसेक्टिसाइड्स से या फंजीसाइड्स या पेस्टिसाइड्स उनका स्प्रे करते हैं और क्रॉप फील्ड से उनको हटाते हैं। ये डिजीज़ हैं जैसे फंगस होता है या कोई इंसेक्ट्स हैं या कोई फंगस या कोई ऐसी डिजीज़ है जिससे कि हमारा क्रॉप ख़राब हो रहा है, तो ये फंजीसाइड्स विडीसाइड्स हम यूज़ करते हैं। फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, पेस्ट से भी हम प्रोटेक्ट करते हैं। कोई पेस्ट यदि लग जाता है, यानी कोई की कीड़ा मकोड़ा लग जाता है क्रॉप को, तो उसको भी हम बाई पेस्टिसाइड से जो है किल करते हैं। इसे हम इंसेक्टिसाइड भी कहते हैं, या इंसेक्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं। और ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हम जो है इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और पूरे क्रॉप पे स्प्रे कर देते हैं, जिससे हमारा क्रॉप जो है प्रोटेक्ट हो जाता है।